मूवी की शुरुआत में सितारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो क्लास में अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर सारा का बॉयफ्रेंड स्काइलर भी आ जाता है, लेकिन वो सारा को इग्नोर कर देता है। दरअसल सारा ने उनके साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया था, इसलिए वो सारा से अभी तक गुस्सा है। अब रात में सारा स्काइलर के घर जाती है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी स्काइलर अजीब सा बिहेव करने लगता है। सारा रोमांटिक मूड में कॉलेज जाती है और वो सबके सामने स्काइलर को किस करने ही वाली होती है कि तभी वो उल्टी कर देती है, जिसके कारण वो दोनों किस नहीं कर पाते। जिसके बाद सारा स्लाइडर के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर कियाना नाम की लड़की सारा का मजाक उड़ाने लगती है। तभी अचानक से सारा को पेट में दर्द होने लगता है, जिसको देखकर कियाना कहती है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तब ये सुनकर सारा काफी घबरा जाती है, इसलिए वो रात में प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो नेगेटिव आता है। जिसके बाद सारा सोने चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह सारा देखती है कि उसका पेट फूला हुआ है। इसके बाद वो दोबारा उस टेस्ट को उठाकर देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसे जानकर वो काफी दुखी हो जाती है। तभी सारा अपनी माँ केट से बचते हुए खिड़की से कूदकर बाहर आ जाती है। इसके बाद वो अपनी एक दोस्त एलिना के पास जाती है और उसको सब कुछ बताने लगती है। तभी सुनकर हेली काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि किसी का एक ही रात में प्रेग्नेंट हो जाना नामुमकिन है। अब हेली सारा का अबॉर्शन कराने के लिए उसको एक हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ पर नर्स सारा का चेकअप करती है। तभी उस नर्स को सारा के पेट में अजीब सा क्रीचर नजर आता है, जिससे वो नर्स काफी ज्यादा डर जाती है और एक डॉक्टर को बुलाकर वहाँ पर लाती है। फिर वो डॉक्टर सारा की मदद करने लगता है। तभी वो क्रीचर काफी स्पीड से सारा के पेट से निकलता है, जिससे उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। तब ये देखकर सभी काफी डर जाते हैं। फिर वो क्रीचर वहाँ पे काफी तोड़फोड़ करने लगता है और उस नर्स के ऊपर हमला करके उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। तभी हमें पता चलता है कि वो एक एलियन क्रीचर है। अब सारा और हेली डर कर हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एक जगह पहुंचकर अपनी कार को रोकते हैं, हंसने लगते हैं, और क्योंकि उनको लग रहा था वो बच गए हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सारा के पेट में अभी एक और एलियन का बच्चा है, जो देखकर हेली काफी डर जाती है और सारा से पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। लेकिन सारा पुलिस को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि पुलिस वाले उसकी माँ को भी ये सब बता देंगे। इस पर हेली कहती है हमें स्काइलर से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हाल ही में मैक्सिको से आया है। लेकिन सारा ये सब बातें उसको भी नहीं बताना चाहती थी। जिसके बाद सारा हेली के साथ अपने घर पर जाती है और अपने पेट से दूसरे क्रीचर को बाहर निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रीचर बाहर ही नहीं आ रहा था। तभी हेली सारा को डेलिव के बारे में बताती है, जो जानवरों का डॉक्टर था। उसके बाद वो दोनों डेव के घर जाने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ उस हॉस्पिटल में ऑस्कर नाम का एक पुलिस वाला जाता है, जो वहाँ का हाल देखकर काफी हैरान होता है। तभी उसे वहाँ पर सारा का भरा हुआ फॉर्म भी मिलता है और उधर सारा और हेली डेव के घर पहुँच जाते हैं और उसको सब कुछ बता देते हैं। तब ये सुनकर डेव काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसी दौरान सारा के पास स्काइलर का कॉल आता है, जो उसके साथ कियाना के घर में हो रही पार्टी में जाना चाहता है, लेकिन सारा बीमार होने की बहाना बताकर जाने से मना कर देती है। उसके बाद डेव सारा के पेट में एक जानवर वाला इंजेक्शन लगाता है और उसके सामने मशीन रख देता है, ताकि जैसे ही वो क्रीचर बाहर आए वो उस मशीन में घुसकर मारा जाए। अब सारा उस क्रीचर को बाहर निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो क्रीचर बाहर ही नहीं निकलता। तब ये देखकर डेव इंजेक्शन के बाकी के डोज को लेने के लिए अंदर जाता है, लेकिन तभी वहाँ का दरवाजा तोड़कर ऑफिसर ऑस्कर आ जाता है और सारा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए चलता है। फिर यहाँ पर सारा की माँ केट को उसके प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चलता है, जिससे वो सारा के ऊपर काफी गुस्सा करती है। तब ये सब देखकर ऑस्कर केट को बाहर ले जाता है और उसको समझाता है कि तुम्हें सारा के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद केट सारा के पास जाकर उससे पूछती है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था, जिस पर ये सारा उन्हें बताती है कि उसने एक एलियन क्रीचर को जन्म दिया है। तब केट को उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता। इसी दौरान वो क्रीचर एक ऑफिसर पे कब्जा करके पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सभी पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उस क्रीचर को कुछ भी नहीं होता और वो उनके ऊपर हमला कर देता है। इसी दौरान हेली, सारा और उसकी माँ एक लॉकअप के अंदर आ जाते हैं और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे रोके। और वहीं दूसरी तरफ वो क्रीचर एक ऑफिसर को कंट्रोल करके बाकी सभी ऑफिसर्स को मारने लगता है, जिसको देखकर वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ऑस्कर उन सबको रोककर पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और तभी वो क्रीचर ऑस्कर पे हमला करके उसको कंट्रोल में ले लेता है और डेव को जान से मार देता है। इसको देखकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और एक रूम के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था। तभी होली एक ऑफिसर के कटे हुए हाथ को स्कैन करने लगती है और दरवाजा खोल देती है। अब हैरी और सारा दोनों तो अंदर आ जाते हैं, लेकिन केट को वो क्रीचर पकड़ लेता है। उसके बाद वो क्रीचर केट को अपने कंट्रोल में लेकर उस रूम में आ जाता है। तभी सारा के पेट से वो दूसरा क्रीचर भी बाहर आ जाता है। इसके बाद वो पहले वाला क्रीचर दूसरे क्रीचर को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद सारा को जब होश आता है तो वो
अपने सामने स्काइलर को देखती है। जब स्काइलर को ये सब कुछ पता चलता है तो वो काफी डर जाता है और उन लोगों को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, जिससे उन दोनों को पता चलता है कि स्काइलर उनसे जरूर कुछ छुपा रहा है। उसके बाद जब सारा वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर उसे स्काइलर का लैपटॉप मिलता है। तभी सारा उस लैपटॉप को हैली के पास ले आती है ताकि उसे स्काइलर के बारे में कुछ तो पता चल सके, लेकिन उस लैपटॉप में पासवर्ड होता है जिसे तोड़ने के लिए हैली को अपने भाई के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसका भाई किसी भी लैपटॉप का पासवर्ड तोड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ वो क्रीचर केट को कंट्रोल में लेकर एक स्टोर में जाता है और वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है, लेकिन स्टोर में एक आदमी बच जाता है जो जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल करता है जहाँ पर सभी ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा था जो कॉल को रिसीव करके उससे बात करता है। और वहीं दूसरी तरफ हैली का भाई उस लैपटॉप का पासवर्ड तोड़ देता है जिसके अंदर स्काइलर के मैक्सिको ट्रिप की वीडियोस थी। तब वीडियो चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि स्काइलर मैक्सिको के एक म्यूजियम में गया था जहाँ से उसने एक प्राचीन तलवार को चुरा लिया था, और जब स्काइलर वहाँ से वापस आ रहा तो उसने डोल के एक प्राइवेट पार्ट को तोड़ दिया था जिसमें से कुछ अजीब सी गैस निकलकर स्काइलर के अंदर चली जाती है। तभी सारा को प्रेग्नेंट औरत की एक फोटो दिखाई देती है और साथ ही सारा को उस वीडियो में दो क्रीचर दिखाई देते हैं, जिसको देखकर सारा समझ जाती है कि उसने जिन क्रीचर को जन्म दिया है वो दोनों नर और मादा हैं जो आपस में इंटीमेट होकर अपने जैसे और भी क्रीचर को जन्म देने वाले थे। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्कर उस स्टोर में पहुंच जाता है जहां उसे वही आदमी मिलता है जो उसको सब कुछ बता देता है, जिससे ऑस्कर उस क्रीचर को मारने के लिए स्टोर के अंदर जाता है। तभी स्टोर के टेलीफोन में सारा का कॉल आता है जो ऑस्कर से अपनी माँ केट के बारे में पूछती है। तभी ऑस्कर सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि तो केट इन दोनों क्रीचर को पास खड़ी है, लेकिन अगली ही पल वो देखता है कि केट वो दोनों क्रीचर वहाँ से जाने लगते हैं। तब ये देखकर ऑस्कर भी उनके पीछे जाने लगता है। फिर कुछ दिन बाद सारा और हेली उस स्टोर में पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इससे सारा समझ जाती है वो दोनों क्रीचर जरूर कियाना के पार्टी में गए होंगे, क्योंकि उन्हें और क्रीचर को जन्म देने के इसीलिए सारा और हेली की आना की पार्टी में जाते हैं। और उधर केट को जब होश आता है तो वो अपने सामने उन्हीं दो क्रीचर को इंटीमेट होते हुए देखती है, और इधर सारा को पार्टी में कियाना नजर नहीं आती, इसलिए वो कियाना के रूम में जाती है। तभी सारा देखती है कि कियाना शायद स्काइलर के साथ इंटीमेट हो रही है, जिसे देखकर सारा कियाना को रूम से बाहर ले आती है और वो कियाना को बताती है कि स्काइलर के प्राइवेट पार्ट में क्रीचर ने कब्जा कर लिया है, इसकी वजह से वो जिसके साथ में इंटीमेट होगा वो नए क्रीचर को जन्म देगा। तभी स्काइलर इंटीमेट होने के लिए काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, जिससे वो सारा और हेली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन तभी सारा उसको धक्का मारकर उसको नीचे गिरा देती है। और इधर वो क्रीचर अपनी मदर क्रीचर को प्रेग्नेंट करके और पार्टी में आकर कियाना को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी कियाना उसी पार्टी में मौजूद एक लड़के को उठाकर फेंक देती है, जिसे देखकर पार्टी के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सारा उस क्रीचर के ऊपर उसी प्राचीन तलवार से हमला करती है और इसी दौरान हेली उस क्रीचर को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे वो क्रीचर कियाना को छोड़कर दूसरी लड़की को अपने कंट्रोल में ले लेता है और हेली को धक्का देकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो सारा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हेली होश में आकर उससे उस क्रीचर को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे वो क्रीचर उड़ते हुए मिक्सर मशीन में गिर जाता है। तभी उस सारा उस मशीन को ऑन कर देती है, जिससे उस क्रीचर का जूस बन जाता है। उसके बाद सारा अकेले ही मादा क्रीचर को मारने के लिए बेसमेंट में जाने लगती है। अब सारा अपनी माँ केट को वहाँ से आजाद करा देती है। तभी सारा देखती है कि वो मादा क्रीचर कुछ ही देर में अपने बच्चों को जन्म दे देगी। तब ये सब देखकर सारा अपनी माँ को खिड़की से बाहर भेज देती है। तभी वो मादा क्रीचर सारा के ऊपर हमला कर देती है। इसी बीच सारा को वहाँ पे क्यूट्रोटोनिक यानी कि एक प्रेगनेंसी टर्मिनेटर मेडिसिन मिल जाती है, जिसे लेकर वो उस मादा क्रीचर के मुंह में डाल देती है, जिससे उस क्रीचर की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है और वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। अब हेली वहाँ पर आकर सारा को बेसमेंट से ऊपर लाती है। फिर कुछ देर बाद यहाँ पर एम्बुलेंस आकर घायल लोगों को ले जाने लगती है और आखिर में सारा और हेली उन दोनों क्रीचर को मारकर काफी खुश होते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। जिसको पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।